28 साल की एक लड़की जज के सामने कटघरे में, वही लगभग 28 29 30 साल का एक जो लड़का होता है कटघरे में खड़ा होता है और उस पर जो इल्ज़ाम लगा हुआ था, वो इल्ज़ाम लगा हुआ था कि उसकी पत्नी की मौत का इल्ज़ाम उस पर था कि उसने अपनी पत्नी को मारा है। जैसे ही जो जज है उस लड़के को देखती है, एकदम से अपने कुर्सी से उठ जाती है, क्योंकि वो लड़का वही लड़का था जिससे कभी ये बहुत प्रेम करती थी। ये वही लड़का था, सिर्फ प्रेम ही नहीं करती थी बल्कि एक बार उस लड़के के साथ घर छोड़ के भागी भी थी, लेकिन वो जो लड़का था बहुत खींच के एक तमाचा मारा था। फिर जो होता है बहुत ही गजब का होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार। कहानी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो देखने से पहले थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए, और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है पंजाब का। पायल जो कि एक पढ़ने में बहुत ही तेज़ लड़की है, ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग कर रही है। तो पायल जो थी एक सुजीत नाम के लड़के से बात करती है। सुजीत से बात करती है, बस नॉर्मली दोस्ती है, ऐसा नहीं कि कोई प्यार मोहब्बत वाला बात हो, बस दोस्ती है। दोस्ती और इसीलिए बढ़ी थी कि चूँकि सुजीत भी था, ये भी मतलब कि इसका भी थोड़ा नियम कानून जो कॉलेज के कैंपस जो होता था तो उसी में मतलब ऐसा कोई कानूनी बात हो तो उसमें बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करता था। तो ये बस हिस्सा लिया करता था, लेकिन इधर जो पायल है, पायल का इच्छा था कि हम वकील बने, और वकील बनने के बाद फिर था कि हम जज भी बने। मतलब पायल का एकदम से दिमाग में फिट था कि हमको जज ही बनना है। अब क्या होता है कि चूँकि वो पढ़ तो रही है और सुजीत से अपना बातचीत भी करती है नॉर्मली फ्रेंड की तरफ, और भी जैसे फ्रेंड है, थोड़ा सा क्लोज सुजीत से वो थी। अब इधर क्या होता है कि पायल जो होती है अपना लॉ कॉलेज में एडमिशन कराती है। लॉ कॉलेज में जैसे ही एडमिशन कराती है, उधर पायल के जो पिता हैं उनको एक बहुत अच्छा लड़का मिल जाता है शादी करने के लिए। अब वो शादी की बात चला देते हैं। अब शादी की बात जब चलाते हैं तो फिर पायल बहुत इस पर दिमाग लगाती है। पायल को समझ में आता है कि हमारी जो शादी होगी यहाँ नहीं हो सकती है, यहाँ हम शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ शादी करेंगे तो फिर हमारे अंदर में जो सपना है, जो अरमान है, वो धरा का धरा रह जाएगा, वो टूट जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर क्या? अब वो एक दिन क्या होता है कि ऐसे ही कॉलेज में जब अगले दिन जाती है तो फिर सुजीत को प्रपोज कर देती है, एक लेटर लिख देती है। लेटर लिखती है, सुजीत जो होता है जब लेटर पढ़ता है बड़ा वो चिंता में पड़ गया है कि आखिर हम करें तो क्या करें, करें तो क्या करें। एकदम से सुजीत जो होता है लेटर देने का फैसला लेता है, लेटर लिखता है और लेटर में मना कर देता है। क्लियर में कह देता है कि तुम ऐसा सोचती हो, हमको अच्छा लगा, लेकिन ऐसा हमारे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। अगर मैं दिल से कहूँ तो हाँ, फिर अगर बाद में आएगा तो फिर तुमको हम अपनी तरफ से हम बात करेंगे, लेकिन अभी तक जितना तुम मेरे बारे में सोचती हो ऐसा कुछ मेरे अंदर में नहीं है। तो हम तुमसे झूठ नहीं बोल सकते, तुम हमारी अच्छी दोस्त हो, तो फिर हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम जैसे तुम हमसे करती हो हम भी अपना कुछ नहीं लिख सकते, कुछ अपना मन से नहीं कह सकते। बस तुम्हारे लिए हमारे अंदर में एक दोस्त की फीलिंग्स है। इतना बात जो है अपना सुजीत जो होता है लिख देता है, और देखता है कि हम डायरेक्ट नहीं देंगे, चूँकि डायरेक्ट भी दे सकता था, और चूँकि लेटर इसके पास आ चुका है तो थोड़ा एक हेजिटेशन भी होता है। और फिर पायल को अभी तक जवाब नहीं मिला तो वो भी थोड़ा कटने लगी थी। जब से लेटर दी थी तो उसके बाद से थोड़ा थोड़ा साइड होने लगी कि जब तक जवाब ना आ जाए तो फिर कोई रिएक्शन नहीं देंगे। फिर क्या होता है कि सुजीत जो होता है लेटर देता है, और लेटर में अपनी मतलब कि एक और जो लड़की थी क्लास में, जो फ्रेंड थी, उसके हाथ में थमा देता है और कहता है कि तुम पायल को दे दो। वो क्या करती है कि लेटर को पहले पढ़ लेती है। वो लेटर को पढ़ती है और पढ़ने के बाद उस लेटर को दबा देती है, दबा के रख लेती है। इधर से कोई जवाब नहीं जाता है। जब जवाब नहीं जाता है तो फिर दोनों में एक जो कहने का मतलब कि जो बात संवाद का ये था वो बंद हो गया। पायल जो थी वो उसका कॉलेज आना बंद हो गया, चूँकि अब शादी के घर में तैयारी चलने लगी थी, मतलब कि
अब ये हो गया था कि भाई अब शादी है तो फिर अब शादी के बाद में अपना जो आगे की पढ़ाई है उसको पूरा करेगी। घर में तो लोग चर्चा करने ही लगते हैं कि अब आगे की जो पढ़ाई है वो ससुराल जाके ही करेगी। पायल के पास कोई और ऑप्शन नहीं मिलता है कि करे तो क्या करे, उसको जवाब भी नहीं मिलता है। लेकिन पायल को पता था कि हमसे भी वो प्रेम करता है। शायद जवाब नहीं दे पाया होगा, शर्म आता होगा। जो चिट्ठी लड़की लेके आई थी वो पायल के घर पे जाती है और पायल को दिल रखने के लिए कहती है कि अरे कुछ भी हो, प्रेम तो तुमसे भी वो करता है, शर्माता होगा लेकिन कोई बात नहीं है। कॉलेज में ऐसा ही होता है, दोस्तों में ऐसा ही होता है। शादी होने के बाद मतलब कि पता चलता है कि हम उनसे प्रेम करते थे, वो हमसे प्रेम करती थी। पायल जो होती है जैसे ही रात्रि होता है अपने घर से बैग पैक करती है और वहाँ से निकल देती है। वहाँ से निकलने के बाद चूँकि उसको पता था कि सुजीत का घर कहाँ है, लगभग वही 10:30 बजे सुजीत के घर के बगल में पहुँचती है। जैसे ही सारे लोग सो जाते हैं सुजीत के मोबाइल पे कॉल करती है, कहती है कि बाहर आओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। एकदम से सुजीत जो होता है बाहर निकलता है। पायल कहती है कि मेरे साथ तुमको भी भागना पड़ेगा। सुजीत कहता है क्यों? पायल कहती है कि ऐसे ही, हमको ये शादी नहीं करनी है, घर वाले हमारी शादी कर रहे हैं। सुजीत कहता है कि शादी अगर नहीं करनी है तो फिर घर वालों को बोलो कि शादी नहीं करनी है हमें, फिर भागने का क्या मतलब है। और मैंने तो चिट्ठी में क्लियर कह दिया था, भागना है तो किसी और के साथ भागो। पायल कहती है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्रेम करते हो, बस ढोंग कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो। मैं घर छोड़ के आ गई हूँ और मैं जाऊँगी तो तुम्हारे साथ ही जाऊँगी, तुमको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। जैसे इतना बात होता है तो सुजीत जो है, चूँकि वो बार बार जिद कर रही थी तो खींच के एक झापट मारता है और कहता है कि तुम नहीं समझ पा रही हो कि हम क्या करें, हम किसी और को चाहते हैं, किसी और से प्रेम करते हैं। जैसे ही ये बात पायल सुनती है एकदम से शांत बैठ जाती है। चूँकि सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी लेकिन इस चीज़ को बर्दाश्त तो नहीं कर सकती थी। सुजीत कहता है कि जहाँ से आई हो वहाँ तुम चले जाओ, कैसे मैनेज करोगी तुम अपना देख लो, और घर से चूँकि तुम भागी हो तो ऐसे भी हम बदनाम हो जाएंगे, इसलिए मेरी खातिर हम तुमको हाथ जोड़ते हैं कि तुम पहले अपने घर जाओ, उसके बाद तुमको जो फैसला लेना होगा तो घर पे जाके फैसला लेना कि तुमको शादी करनी है कि नहीं करनी है। पायल जो होती है वहाँ से दौड़ते हुए मतलब कि अपना घर आती है, रोती है, रात्रि में फैसला लेती है कि हमको परिवार वालों को असल बात बताना ही पड़ेगा। फिर होता है कि परिवार वालों के सामने रोती है, गिड़गिड़ाती है और समय मांगती है कि अभी हमारी शादी मत कीजिए, नहीं तो फिर हमारा ठीक से वहाँ भी परिवार नहीं बस पाएगा, हमारे मन में कुछ सपना है, हम सपना पूरा करना चाहते हैं। फिर परिवार वाले जब देखते हैं, चूँकि वो इसलिए ज़्यादा एग्री थे शादी करने का, चूँकि लड़का उनके लिए बहुत अच्छा था, उनको लगता था कि लड़का बहुत अच्छा है, ऐसा लड़का शायद फिर हमको मिले या ना मिले, और इसीलिए वो थोड़ा सा चाहते थे कि शादी हो जाए। लेकिन अपनी बेटी की तरफ भी देखते और फिर फैसला लेते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, शादी को कैंसिल कर देते हैं। शादी कैंसिल हो जाती है। शादी कैंसिल हो गई, बात आया गया हो गया। अपना पायल जो है पढ़ने पर अपना पूरा ध्यान को फोकस कर लेती है। चूँकि एक और इसके ऊपर झटका लगा था, अब ये ऐसे सोच भी नहीं सकते कि किसी से हम प्रेम करेंगे, बिल्कुल जो पूरा जो फोकस है पढ़ाई पे हो जाता है। और जब पढ़ाई होने लगता है तो फिर समय 1 साल 2 साल 3 साल अपना निकलने लगता है। वकालत करती है, वकालत करने के बाद जज का एग्ज़ाम देते हैं, जज भी बन जाती है। बात ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। अब जाके एक दिन ऐसे ही जब जाती है कोर्ट में बैठती है तो सामने एक लड़का को लाया जाता है, सामने फाइल दिया जाता है। फाइल में पता चलता है कि एक जो लड़का है उसके ऊपर दहेज का केस लगा है और फिर इसकी पत्नी की मौत का इल्ज़ाम लगा है। और दूसरा नंबर बात यह भी था कि लव मैरिज किया था और लव मैरिज करने के बाद दहेज का डिमांड करने लगा। तो बड़ा ही
अजीब सा केस था कि एक तो लव मैरिज करता है, फिर ऊपर से दहेज का डिमांड करता है। लेकिन इसको भी इतना पता था कि जो भी केस होता है तो केस में 90% जो दहेज के केस होते हैं वो फुल सी होते हैं। बस एक इल्ज़ाम लगाने के लिए दहेज का केस लगाया जाता है। लड़की चाहे किसी भी तरीके से अपनी जान दी हो, लेकिन बस एक इल्ज़ाम होता है। लेकिन चूँकि जो सामने साक्ष्य रखा जाएगा उसी आधार पर एक्शन लेना है। जैसे ही लड़का कोई देखती है, जज एकदम से पायल जो होती है खड़ी हो जाती है, क्योंकि सामने सुजीत होता है, कोई और नहीं होता है। सुजीत भी देखता है, सुजीत अपना सर को नीचे कर लेता है, नीचे कर लेता है। उसके बाद ऐसे ही अपना इससे जो सवाल पूछा जा रहा था अपना सुजीत जवाब देता है। सुजीत अपने साफ शब्दों में कहता है कि हमको कुछ नहीं पता है, हम वास्तव बात है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, और बाकी आप लोग जो भी सज़ा देना चाहें आप लोग दे सकते हैं। सुजीत को हिरासत में लिया जाता है। हिरासत में अपना जो चार्ज लगता है, चार्ज लगा के जेल में भेज दिया जाता है। जेल में भेज दिया जाता है कि फिर ऐसा कोर्ट लगेगा, चूँकि अभी जेल में भेज दिया गया, फिर किसी दिन बुलाया जाएगा, सुनवाई होगी, फिर जो फैसला होगा दिया जाएगा। चूँकि आज प्रथम दिन था और प्रथम दिन में ही कि कोई चीज़ साबित नहीं होता है। अब क्या होता है कि इधर पायल जो होती है, पायल जो कि इतना जानी थी कि जब ये माना किया था कि हम किसी से प्रेम करते हैं, गुस्सा तो पायल को बहुत आया था, लेकिन इतनी गुस्से में वो साफ भूल गई थी पढ़ाई के नशे में। लेकिन फिर से चूँकि अब उस मुकाम पे पहुंच चुकी है तो उसको अब यह मतलब जानने का इच्छा जगने लगा कि आखिर वो लड़की कौन थी। फिर पायल जो होती है उस मतलब पूरा फाइल को मतलब पढ़ने लगती है, और फिर जब तहकीकात करती है उस लड़की का फ़ोटो सामने आता है। जब फ़ोटो सामने आता है तो पता चलता है कि इस लड़की को तो हम जानते हैं, और वो जो लड़की है जो हमारे क्लास में आप कह सकते हैं कि सबसे जो मतलब कि बिल्कुल ही बदसूरत लड़की थी, कहने का मतलब सुंदर नहीं थी, सबसे अगर नीचे से गिना जाए तो वो लड़की थी। बड़ा ताज्जुब ये होती है कि भाई लड़का इतना अच्छा है जिसको मतलब हम लाइक करते हैं, और फिर वो इससे प्रेम करता था। फिर उसको समझ में आता है कि हो सकता है कि प्रेम हो गया होगा, या किसी कारण बस इसको शादी करना पड़ा होगा, कोई कारण होगा, और जब अच्छा नहीं लगा तो इसने मार दिया होगा। जब कोई निर्णय पर पायल नहीं पहुंचती तो सोचती है कि एक बार उससे मिल लिया जाए। चूँकि वो जेल में था, पायल जो होती है कि अपना मिलने के लिए जाती है। चूँकि जज है तो फिर अंदर ही जाती है। ऐसे तो लोग बाहर ही मिलते हैं, लेकिन ये अंदर ही जाती है। अंदर आमने सामने जो फील्ड था, जेल का जो फील्ड होता है, तो वहीं पे कुर्सी लगाया जाता है। पायल भी बैठती है, वो भी बैठा हुआ है। क्योंकि सब जानने लगे थे कि भाई दोनों जान पहचान के फैसला इसने ही दिया है। और फिर एक ये है क्लासमेट है दोनों। फिर क्या होता है कि एक एक बात पूछने लगती है। फिर जाके सुजीत जो होता है एक एक बात जो होता है सामने रखता है। सुजीत कहता है कि देखो, हमने तुमको जो मना किया था तुमको दिल दुखाने के लिए नहीं किया था। हाँ, हम भी किसी लड़की से बात करना चाहते थे शुरू में, तो संयोग से हमने सोचा कि किस पे ट्राई किया। तो हमने देखा कि इस पे ट्राई करेंगे तो बहुत आसानी से हमसे बात करने लगी। फिर हम उससे बात करने लगे। जब उससे हम बात करने लगे तो हम तो बात ऐसे ही किए थे कि टाइम पास के लिए बात करेंगे, छोड़ देंगे, बात करेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन एक दिन किसी घटना ने हमको इतना झकझोरा, और फिर जब उस लड़की की तरफ हमने देखा तो फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, अगर हमने बात किया तो हम शादी भी इसी से। और धीरे धीरे वास्तव में हमको उससे पहले हमको उस पर दया आया, फिर हमको उससे वास्तव में प्रेम। जिस समय हमने तुमको मना किया था उस समय हम वास्तव उससे प्रेम करने लगे थे। और वही उसका नतीजा हुआ कि हम उससे शादी भी किए। घर वाले ने हमको बहुत समझाया, बहुत मना किया, लेकिन हमने शादी किया। शादी में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहा, हम लोग साथ में भी रहे, सब चीज़ हंसी खुशी चल रहा था। लेकिन पता नहीं एक दिन उसके मन में क्या आया, वो डिमांड करने लगी कि हमको यहाँ से अलग जाना है, अलग रहना है। पता नहीं किसी बात के लिए वो चिढ़ने लगी थी। एक दिन कुछ वैसा वो कुछ बोलती है
मेरा हाथ उठ जाता है, मेरा हाथ उठता है और मेरे मुख से बस गुस्से में एक शब्द निकलता है कि तुमको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि हमने तुमसे शादी करने के लिए कैसी कैसी लड़कियों को ठोकर मारा है। ये बात उसको दिल पे लगता है। जैसे हम बाहर जाते हैं तो फोन जाता है कि पत्नी ने खुदकुशी कर ली। आते हैं फिर हम पर केस लगता है, चूँकि जो हमारे ससुराल के लोग थे, उसके मायके के जो लोग थे, वैसे भी हमसे नाराज़ थे। हम मैनेज तो हो गया था लेकिन नाराज़ थे ही। फिर हम पर केस ठोका जाता है, दहेज का केस ठोका जाता है। और यही मेरी कहानी है। सुजीत कहता है कि खैर छोड़ो, हमारा छोड़ो, चूँकि जो सामने साक्ष्य रखा जाएगा उसी के आधार पर तो तुमको भी फैसला देना है। ऐसा तो नहीं कि तुम अपने मन से कोई फैसला दे सकती हो। फिर क्या होता है कि सुजीत जो होता है, सुजीत पूछता है कि अच्छा तुम्हारा सफ़र कैसे कैसे रहा, तुम कैसे आ गए थे, हम न तुमसे ज़्यादा कुछ पूछ पाए। फिर पायल भी अपनी कहानी बताती है कि असल बात यह है कि हम तुमसे प्रेम नहीं करते थे, हम भी तुमसे फ्रेंडशिप ही रखे थे। लेकिन जब से हमारी शादी होने लगी तो हमने देखा कि कहीं अलग शादी करेंगे, जहाँ हमारी शादी हो रही है बिल्कुल वो हमको पढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि उस फैमिली के विषय में हम जानते थे। तो इसलिए हमने देखा कि तुम हमारे अच्छे दोस्त हो, तुम हमें अच्छे भी लगते हो, तो इसलिए हम तुमसे शादी करें ताकि हमको तुम पढ़ने में मदद करोगे और हमारा जो पढ़ाई उसको तुम कंटिन्यू रखो। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मेरा बिल्कुल वाकई में तुम्हारे घर जाना, तुम्हारे साथ भागना, बस एक वही था। हम जो हमारा मन में सपना था उसको हम पूरा करना चाहते थे। ये सब बातों की बात जो होती है ख़त्म होती है। पायल जो होती है घर जाती है। फिर वो विचार करती है कि चूँकि ये जो केस लगा हुआ है तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको सुलह किया जाए। सुलह करने के लिए जो लड़की का जो पक्ष होता है वहाँ खुद से जाती है और खुद अपनी पूरी बात को रखती है वहाँ। वो जो लड़की थी मरी थी उसके पिता के पास, और खुद अपनी एक एक बात को रखती है कि देखिए ऐसा ऐसा बात है, मेरे साथ आपकी बेटी भी पढ़ती थी, वो लड़का भी पढ़ता था, और ऐसा ऐसा बात है आपकी बेटी के लिए हमको ठोकर मारा। आप देख सकते हैं कि वो कैसी थी, हम कैसे थे। तो आप बिल्कुल इस बात पर ये नहीं हुई कि वो जो लड़का है आपकी बेटी को दुख दिया है। फिर पायल को समझ में आता है कि लोग ऐसे नहीं मानेंगे। फिर लगभग 9 लाख रुपया पायल जो होती है अपने पास से, अपना जो कमाई था उससे उसके घर वालों को दिया जाता है। फिर वो लोग आते हैं, केस को सुलह करते हैं, अपना जो केस है उसको वापस लेते हैं, और फिर जाके सुजीत जो होता है बाहर निकलता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।